मॉम, मॉम। मम्मा कहाँ है आप? मॉम, मॉम, मैं सुजात मॉम, आपका बेटा। मॉम, उठिए मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। मॉम, बताइए क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसे? मॉम, उठिए मॉम, बताइए ना मॉम, क्यों किया मेरे साथ ऐसा आपने? उठिए मॉम, उठिए मॉम, उठिए मॉम, मुझे आपसे बात करनी है मॉम। उठिए ना मॉम, मॉम, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया आपने मॉम? उठिए मॉम। मैं तो अपनी माँ से बात कर रहा था। सुशांत भैया मॉम से बात करने मुर्दाघर में गए, वहां तो और भी मुर्दे होंगे। पागल हो गया वो। अब मरे हुए लोगों से भी कभी कोई बात कर सकता है कभी? वो लोग मेरे बेचारे। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे वो मरे हुए लोग यार। मरे हुए लोग? वो मरे हुए लोग। मुर्दे मुर्दे तुम्हारे पीछे कैसे आ सकते हैं? अरे वो जिंदा हो गए, उन्होंने मारा मुझको। देखो। हे भगवान, अब हम भी मारे जाएंगे। क्या हुआ? मुर्दे के पीछे कोई है। कौन है वहां? कौन है वहां? बोलो ध्यान से। भैया रुक जाओ। कौन है? कौन है यहाँ पर? बोलो ध्यान से। कौन हो? बाहर आओ। कौन हो तुम? कौन है?
ये क्या हो गया? ये मुर्दे गायब कैसे हो गए? Oh my God! क्या हुआ सर? वो देखो, खून ये कहां से आया? लाश में से टपक रहा है। लाश में से टपक रहा है? ये कैसे हो सकता है? लाश में से खून? तुम जाओ तो, जाके देखो तो, वो लाश है या कुछ और है? जाओ। चादर उठाओ, उठाओ चादर। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या होश में आओ। देखो, जो होना था वो हो चुका है। अब यहाँ पर कोई नहीं है। नहीं, वो है, अपूर्व यही है। मैं क्या करूं? देखो ऐश्वर्या, देखो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, देखो जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। घबराओ। क्या क्या हुआ? एक आदमी था वहां पर, अब इधर गया है। कहाँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। सबको बराबर बराबर मिलने चाहिए पैसे। ये तो माँ की आवाज है। माँ की आवाज? हाँ, वो पैसों के बारे में कुछ बात कर रही है। मैं कह रही हूँ वो मरे हुए लोग हैं और तुम कह रहे हो माँ की आवाज है? हाँ, किसी को कम, माँ ही है। किसी को ज्यादा। मैं देखता हूँ। ये कैसे हो सकता है? संभल कर जाना। मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने मुझे तकलीफ दी तो क्या हुआ? है तो वो मेरे ही बेटे ना। जितना बेटों को मिलेगा उतना ही बेटी को भी मिलेगा। पर कोई मेरे पास आता क्यों नहीं? अपूर्व बहुत अच्छा लड़का है। मैं माँ से अकेले ही मिल लेता हूँ। सारे पैसे मुझे ही मिल जाएंगे और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। अपूर्व, अपूर्व क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ अपूर्व? क्या हुआ? मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद कोई झगड़ा हो। बस अब वही होगा जो मैं चाहूंगी।
आखिर इनका झगड़ा खत्म कब होगा? क्या करूं? कभी कभी तो लगता है सारा पैसा अपूर्व को दे दूं। वो समझदार है। अंदर मम्मी है। हाँ, कुछ कुछ पैसे बांटने की बात कर रही है। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मॉम तो वहां मुर्दा घर में है। अंदर मम्मी की आवाजें आ रही हैं। सुनो सुनो। सुशांत को पैसे ना देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सुना? नहीं, ये मॉम नहीं है। मॉम तो वहां मरी पड़ी है। वो तो उठी भी नहीं थी, बाकी मुर्दे उठ गए थे। ये देखो। सबको बराबर बराबर मिलने चाहिए पैसे। देखा? मॉम नहीं है ये। भागो यहाँ से, भागो। तुम्हारे फायदे की बात कर रही है। आओ आओ चल के बात कर लो। आ जाओ। आओ आओ। मम्मी मम्मी मॉम, मैं कह रहा हूं ना, कोई नहीं है। सारिका बहुत अच्छी लड़की है। उसे एक भी पैसा कम नहीं मिलना चाहिए। मैं बुलाऊं? मॉम मेरी बात सुनेंगी। नहीं। मॉम, 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 मैं सारिका। दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ। इधर आओ। मैं दिनों से बात किए बगैर जाना नहीं चाहती, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। ये लॉक काट देते। हाँ सारिका, तुम जाके स्टोर से 100 ले आओ। जाओ जल्दी जाओ। हाँ, ठीक है। जाओ। सुनो, अगर मॉम दरवाजा खोलेगी तो मुझे बुला लेना। हाँ, हाँ। अरे मॉम मर चुकी है। मम्मी चलो दिखाओ, कहाँ है मम्मी? आओ 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 दिखाओ। कहाँ है मम्मी? वो वहाँ ट्रक के पीछे वहाँ क्या कर रही है? बैठी है बस। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। क्या? मैंने खुद मॉम को अपनी आंखों से देखा था। वो वहीं पर बैठी थी, मुझे घूर घूर के देख रही थी और क्या? उनकी आंखें नहीं थी। क्या?
ये क्या कह रही हो तुम? हाँ भैया, तुम्हें जरूर कुछ हो गया है। तुमने यहाँ कुछ नहीं देखा। मम्मी तो वहां है, कमरे में। उनकी आवाजें भी कमरे में से ही आ रही हैं। चलो जल्दी चलो। काश कोई जल्दी मेरे पास आ जाए, मेरी बात सुन ले। हमारे मम्मी, हमारे। करोड़ों रुपए का सवाल है। बस हो गया मम्मी, हो गया। ऐश्वर्या! ऐश्वर्या! मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ कोई मम्मी नहीं है। ऐश्वर्या! और ये भाभी लटकी हुई कैसे है? वैसे तो है ही नहीं। नहीं, भागो यहाँ से, भागो, भागो। रुक जा, रुक जा, रुक जा। यार हम इस तरह नहीं भाग सकते। अंदर मेरी वाइफ की लाश लटकी है यार। थोड़ी देर में हमारी लाश लटकी होगी, पागल होगी, भागो। लेकिन भैया हम जाएंगे कहाँ? फैक्ट्री चलते हैं, वहाँ ये मुर्दा लोग नहीं आ सकते। चलो रुको रुको रुको, चलो जल्दी छुपने की जगह ढूंढते हैं। उस प्रोफेसर को फोन करता हूँ पहले मैं। अब बस हमें वही बचा सकता है। जल्दी कर, जल्दी कर। हेलो प्रोफेसर साहब, मैं सुशांत। पहचाना आपने वो पाउडर? हाँ 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 हाँ, याद आया। सर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मम्मी से बात हुई कि नहीं? आप जल्दी आइए, आपको सब बताता हूँ मैं। हो कहाँ तुम? सर मैं स्टार इंडस्ट्रीज में। ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूं। तब तक तुम एक काम करो, तुम मोमबत्तियों का एक बड़ा घेरा बनाओ। जी। और ठीक उसके बाजू में एक और घेरा बनाओ, मगर उससे छोटा, समझे? उसके बाद उस घेरे के अंदर खड़े हो जाना, और जब तक मैं वहां नहीं पहुंचूं, तब तक उस घेरे के अंदर रहना, हिलना तक नहीं। क्या कहा था उन प्रोफेसर ने? कब तक आएंगे वो? वो बस कभी भी आते ही होंगे, लेकिन उन्होंने सर्कल से बाहर निकलने को मना किया था। मत जाना। सुना तुमने? कौन हो सकता है? प्रोफेसर ही होंगे। और अगर प्रोफेसर की जगह मरे हुए लोग हुए तो? तुम जाके देखो ना प्लीज। मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ। अरे तुम बड़े हो, तुम जाके देखो ना। मैं बड़ा हूं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम जाओ, जाओ। भैया जाना प्लीज। हाँ, भैया प्लीज। देखो देखो, एक काम करो, तुम दौड़ कर जाओ, दरवाजा खोल के भाग के जल्दी से वापस आ जाओ। हाँ, वो प्रोफेसर साहब हुए और लौट गए तो हम वैसे ही मारे जाएंगे। और अगर वो नहीं हुए तो मैं मारा जाऊंगा। तुम तो इस सर्कल के अंदर खड़े रहोगे ना। देखो कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ, जल्दी से भाग कर जाओ और दरवाजा खोल दो। जाओ। बचा जाओ, बचा बचा, जाओ संभाल के जाओ, भागो भागो सुशांत, भागो। बोलो सुशांत, दरवाजा खोलो। आजा भागो, भागो सुशांत। तुम्हारे पीछे कोई है सुशांत? जो कोई आ रहा है। कोई आ रहा है, उठो, उठो, उठो सुशांत, उठो, उठो सुशांत, जल्दी उठो, जल्दी उठो, उस घेरे में चलो, जल्दी उठो, इस घेरे में चलो। साहब जल्दी जल्दी। क्या हुआ? इस जगह पे
कुछ आत्माएं भटक रही हैं यहीं। मुझे उन्हें यहां बुलाना होगा। क्या आप उनको हमारे सामने बुलाएंगे? लेकिन क्यों? ताकि मैं तुम्हें उनसे छुटकारा दिला सकूं। आओ मेरे साथ उन आत्माओं को बुलाओ। आत्माओं को बुला के तुम यहां से नहीं जा सकते, नहीं तो ये लाश तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ये वही लोग हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी, मॉम, ऐसा, मॉम, क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों अपने बच्चों को परेशान कर रही हो? क्योंकि मेरे ही अपने बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया है। हर रोज आपस में लड़ते थे और ऐसे ही एक दिन फैक्ट्री में इतनी बड़ी चोरी हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं कोई फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड हूँ जो गेट पे खड़ा रहा हूँ और देखता रहा हूँ कहीं कोई चोर तो नहीं आ रहा। मैं इस कंपनी का एमडी हूँ। अरे एमडी हो तो क्या फैक्ट्री के देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है? चोरी मैंने करवाई है। एक तो गलती पे गलती करो, बड़े भाई के नाते मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे से बहस कर रहे हो। बड़ा भाई हो तो मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाओगे। मैं इस फैक्ट्री का चेयरमैन हूँ। मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो। मॉम कौन है? तो आज फैसला हो जाए, सब कुछ आधा आधा। अब तुम इस मॉम के पीछे छुपना छोड़ दो। वैसे भी वो सिर्फ हमारे डैड की पत्नी है, हमारी मॉम नहीं है। क्या हुआ? वापस वही झगड़े? हाँ? चोरी हो गई, साफ हो गया सारा गोडाउन। जो था सब कुछ चला गया। 50 लाख का माल था, कुछ भी नहीं बचा। और ये सब इसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, मेरी वजह से। अपूर्व, अपने आप को संभालिए, इतना गुस्सा मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। आखिर हुआ क्या है? देखिए, मैं जानता हूं आप हमारी सगी मॉम नहीं है। अगर डैड ने आपके साथ शादी नहीं की होती तो आज न जाने आप। अपनी सारी जायदाद और पैसे तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांट रही हूँ। मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं। मेरे इन बच्चों में से कोई एक झूठ बोल रहा है और बाकियों के साथ धोखा कर रहा है। किसी ने मेरी वसीयत बदलकर उसकी जगह नकली वसीयत रख दी है और इसी की वजह से मेरी आत्मा आज भी भटक रही है। जब तक मेरी असली वसीयत सबके सामने नहीं आ जाती, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। पर फिर आपकी असली वसीयत है कहाँ? हमारे घर के पीछे
जो गार्डन है वहां पर एक पेड़ के नीचे वसीयत दबी हुई है, उसे बाहर निकालो। बाद मेरी सारी जायदाद मेरे तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दी जाए और हमारा जुहू वाला बंगलो सुशांत को दिया जाए। जुहू वाला बंगला मेरे नाम? मतलब तुम दोनों मेरे साथ इतनी बड़ी गेम खेल रहे थे? मैं सोच भी नहीं सकता तुम इतना नीचे गिर सकते हो। मैं क्यों करूंगा ऐसा कुछ? मैंने कुछ नहीं किया। शायद तुमने कुछ किया है। नहीं भैया, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोले तुम दोनों। तुम दोनों ने इतना बड़ा नाटक किया, वो भी अपने भाई के साथ। इतना बड़ा नाटक, प्रॉपर्टी खराब करने के लिए इतना बड़ा नाटक किया तुमने। ऊपर से मौत को परेशान किया। अभी दिखाता हूँ कि ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। देखो मॉम, 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 अगर आप यहाँ हैं तो आइए देखिए। मॉम, देखिए दोनों कैसे नाटक खेल रहे हैं। मॉम, मॉम, ये रही आपकी असली वसीयत। इन दोनों ने बदली थी। नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? मैं तो आपका बेटा हूँ मॉम। मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। तुम दोनों ने अपने भाई को धोखा दिया है, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। मेरे अपने बच्चों को उनकी गलती की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। हमने बिल नहीं बंदी माँ। हम क्यों ऐसा करेंगे? हमने बिल नहीं छीन की। हमने सुशांत को धोखा नहीं दिया माँ। प्लीज हमें जाने दो। हमने कुछ नहीं किया माँ। हम तो आपके बच्चे हैं माँ। हम क्यों ऐसा करेंगे? हमने कुछ नहीं किया माँ। हमने कुछ नहीं किया। हमने जाने दो। नहीं माँ, हमने कुछ नहीं किया माँ। हमने कुछ नहीं।
सारिका! फोन उठाओ प्लीज। हेलो हेलो जान, सारिका और अपूर्व ने आत्महत्या कर ली। हाँ। सब गए, सबके सब गए, कोई नहीं बचा। काम हो गया, काम हो गया। अब सिर्फ मैं हूं और करोड़ों की ये प्रॉपर्टी। हाँ, और तुम इसकी मालकिन। बस तुम जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ तुम। आई लव यू टू, आई लव यू टू। मॉम, आप क्या मॉम? और ये क्या हो रहा है? ये तुमने अच्छा नहीं किया सुशांत, बहुत बड़ा खेल खेला है तुमने। क्या मॉम? और इसके लिए तुमने मुझे अपने ही बच्चों को मारने पे मजबूर किया। गलत किया तुमने, अब तुम भी नहीं बचोगे। नहीं मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अपने ही सबों के साथ धोखा किया है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। मॉम प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मॉम। मरना होगा तुम्हें। मॉम आप भूल गए, आपने कितनी सेवा की है मैंने मॉम, ऐसे नहीं कर सकते। अब तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हें भी मरना होगा। नहीं देखिए, मरना होगा तुम्हें, मरना होगा। नहीं 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 मॉम, नहीं नहीं मॉम, नहीं। ये राजेश्वर साहब है ना, सर पे डंडा लेके चढ़ रहते हैं यार। विनोद ये कर, विनोद वो कर। 4 हाथ पैन है विनोद के, अकेला विनोद क्या क्या करेगा। इनका बस चले ना तो पूरा का पूरा हिमालय उखाड़ के लाने को बोलेंगे विनोद को। 4 पैसे देते सोचते कर लिया। छमछम की आवाज कहां से आ रही है? पेड़ में से छमछम की आवाज। पेड़ डांस कर रहा है क्या भाई, या पेड़ के पीछे कोई डांस कर रही है? फूल? बरगद के पेड़ पे फूल? Excuse me. Hey.
फूलों में से छमछम की आवाज। फूलों में से छमछम की आवाज। आवाज नहीं करने का। Are you listening what I'm saying? Hey, hey, आवाज नहीं करने का। वैसे नहीं बनेगा। एक तो वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल बंगलो। कितनी अच्छी जगह है ये। हाँ, और यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है। फैंटास्टिक। हाँ, तुम्हारा तो काम ही बन गया। अब तुम आराम से बैठकर पेड़ पौधों के साथ बातें करो। मैं थोड़ा घूम के आती हूँ। लेकिन बेटा, ऐसी सुनसान जगह में हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। प्लीज डैड, राजेश्वर अंकल ने हमें ये जगह छुट्टियां मनाने के लिए दी है, सो लेट्स एंजॉय। और यहाँ पर किस बात का डर है? और वैसे भी डैड, हम कोई बच्चे थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी बेटा। कोमल, मैं भी आ रही हूँ। बंगले का वॉचमैन कहाँ है? बाहर भी नहीं आया। हेलो हेलो हेलो। क्या बात है। हेलो हेलो। यहाँ तो कोई नहीं है। हेलो। अरे, यहाँ तो खाने का सामान रखा हुआ है और वॉचमैन या नौकर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। राजेश्वर ने मुझे कहा था यहाँ कोई ना कोई तो जरूर होगा। पर डैड, हम लोग कल रात को आने वाले थे ना, हमें आने में देर हो गई, इसलिए हो सकता है उसे लगा हो कि हम नहीं आने वाले। और अब तुम यहाँ पर है ना, मैं राजेश्वर को अभी फोन करता हूँ। डैड, छुट्टी का मूड रखिए ना, एंजॉय। हेलो राजेश्वर, यार आशुतोष बोल रहा हूँ। यार तेरा बंगला तो एकदम टेरिफिक है। पसंद आया ना? हैं? अब आराम से हफ्ते भर रहे। हाँ, फैमिली है ना साथ में? हाँ हाँ, दोनों बेटी हैं। कोमल है, नताशा है। पहले तो आ ही नहीं रही थी, मगर अब जगह देख के दोनों खुश हो गई हैं। मगर यार, यहाँ पे तेरा कोई आदमी नहीं है। अरे अरे, वो था ना विनोद वहां पर, वो कहाँ गया? अरे किस विनोद की बात कर रहा है भाई तू? यहाँ कोई नहीं है। कमाल है, ये विनोद कहाँ चला गया? खैर तू चिंता मत कर, वहां बंगले में खाने पीने का पूरा सामान भरा पड़ा है। हैं? और मेरा भतीजा अग्नेश आ रहा है वहां पर। अग्नेश? अग्नेश? हाँ, अग्नेश भाई स्मार्ट बच्चा है, लेकिन थोड़ा सा उखड़ा हुआ है। मतलब थोड़ा सा हटा हुआ है। अरे आजकल के नौजवान जैसे होते हैं जो समझ में नहीं आते। ये तो किसे भेज रहा है भाई? कोई मुसीबत तो नहीं है ना? अग्नेश है वो। हाँ,
विनोद कहाँ मर गया? शराब पीकर पड़ा होगा कहीं पर। अरे ओह, ये क्या है अग्नेश? ये क्या है, हैं? तुम एक न एक दिन मुझे जान से मार कर रहोगे। हर वक्त तुम्हारा लगा रहता कुछ ना कुछ डराने का। अंकल, आपको मेरा नाम पता है ना? अग्नेश। A-G नेश। A-G-N-E-S-H। अंकल, आपको मेरे नाम के स्पेलिंग याद हो गए ना? मतलब लाइफ बन गई आपकी, समझ? थैंक यू वेरी मच। तुम जा रहे हो ना वहाँ फार्म हाउस में? हाँ, वहां मेरा दोस्त आकर ठहरा हुआ है। जाओ, जाकर उसकी मदद करो। वो विनोद पता नहीं कहां चला गया। जाओ। डैड, कॉफी। थैंक यू बेटा। कितने दिनों से इन हॉलिडेज का हम इंतजार कर रहे थे, वरना बॉम्बे की लाइफ पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई और कब रात हुई। कोमल कहाँ है? दिख नहीं रही। कोमल, कॉफी ठंडी हो रही है, जल्दी आओ। हाँ दीदी, अभी आ रही हूँ। घुंघरू की आवाज, ये आवाज कहाँ से आ रही है? बरगद के पेड़ के ऊपर फूल। वाकई में बहुत खूबसूरत फूल है, लेकिन मैंने इनके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? ये कोमल गई कहाँ? कितनी देर हो गई? कोमल, कोमल, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? पापा, मैं उसे देख कर आती हूँ। हाँ, जरा देखो। अब आशुतोष अंकल। यस। हाय। हाय। तुम अग्नेश? यस अंकल, अग्नेश। A-G नेश। कितना अजीब नाम है। जी, वैसे क्या है ना, हमारे घर में नाम की किताब है और उसमें 33,000 नाम है, पर वो सारे नाम को छोड़ के मेरे डैड को यही नाम पसंद आया। बट व्हाट द हेल? Ow! I would fun and I am there for the fun. What do you say? चलो अंदर चलो। तुम यहीं रहने वाले हो? Of course, uncle. अंकल, आपकी सेवा के लिए आया हूँ और अंकल ने भेजा है, so I'm here. बहुत मजा आएगा। चलो जल्दी चलो। वाओ, कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। ये हम इन्हें अपने साथ बॉम्बे लेकर चलते हैं। हमारे घर की बालकनी में कितने अच्छे लगेंगे, है ना? अच्छा, एक बात बता, बाहर इस तरह के और भी फ्लावर्स होंगे ना? हम ऐसा करते हैं, हम उन सारे फ्लावर्स को। हाँ दी, फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन दी हम इनके बारे में कल बात करेंगे। पर दी, आप अभी अपने कमरे में जाइए, वो मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज। अच्छा ठीक है। अच्छा, तुझे मालूम है राजेश्वर अंकल ने अपने भतीजे को भेजा है, उसका नाम है अग्नेश। A-G नेश। थोड़ा खिसका हुआ है। वो आपकी एजीनेस से भी हम कल मिल लेंगे। ओह, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है दी। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।
ओह माय गॉड, आंखें गरम है। इस वक्त तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। पापा, मैं इसे नींद की दवाई दे देती हूँ, शायद सो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, देखो 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 देखो, मैं देखता हूँ शायद अग्निश कुछ मदद कर सकता है क्या। फूल जमीन के नीचे। कोमल दवाई खा लो। जमीन के नीचे। देखो अग्निश, अग्निश यहाँ आसपास कोई डॉक्टर मिलेगा क्या? मैं अंकल से वही कह रहा था कि यहाँ दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर प्रणय, आशुतोष बोल रहा हूँ। डॉक्टर, हम कालीनगर घूमने के लिए आए थे और अचानक कोमल की तबीयत खराब हो गई है। क्या बताऊं उसे क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। यस यस दैट्स राइट। बस आप जल्दी से घर पहुंचिए प्लीज प्लीज। जब से राजेश्वर अंकल ने यहाँ आना छोड़ा है, तब से जो भी यहाँ आता है उसे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। इसका शरीर इतना गर्म क्यों है? मुझे क्या मालूम, मैं तो फिक्र से मरा जा रहा हूँ। कौन बेटा, बेटा सब ठीक हो जाएगा बेटा। देख डॉक्टर आ गए, देख बेटा बस बेटा कुछ नहीं होगा बेटा, शांत बेटा। हाँ 108? कहीं ये थर्मामीटर खराब तो नहीं है? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखा है कि टेम्परेचर 108 के करीब पहुंच गया हो। ये क्या, थर्मामीटर फट गया? इससे हुआ क्या है डॉक्टर? हॉस्पिटल लेके चले क्या? क्या पता क्या हुआ है। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा केस पहली बार देख रहा हूं। शायद इनके दिमाग में कोई बात घुस गई है जिसकी वजह से इन्हें बहुत शौक लगा है। डॉक्टर, इसके पहले तो कभी कोमल को ऐसा नहीं हुआ है। लेट जाओ बेटा लेट जाओ। कोमल बेटा लेट जाओ बेटे। हाँ। बेटे छोड़ो बेटे। ये चले जाओ डॉक्टर, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से छोड़ो बेटे, जाओ यहाँ से, जाओ। ये क्या किया डॉक्टर? कोमल, क्या हो रहा है डॉक्टर? नताशा! क्या हुआ पापा? पता नहीं क्या हो गया इसे। अच्छी खासी थी, हंसती रहती थी, न जाने किसकी नजर लग गई। मेरे ख्याल से अब इन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। ये केस मेरे बस में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके शरीर के अंदर कोई घुस गया है? ऐसा कुछ नहीं है, ये दिमाग की पावर की वजह से हो रहा है। मेरा एक दोस्त है करण, अमेरिका से पैरासाइकोलॉजी की पढ़ाई खत्म करके आया है। उससे बात करती हूँ, एक बार कोमल से मिल लेगा तो शायद सब कुछ साफ हो जाए। डॉक्टर प्रणय ठीक कहते हैं, इसके दिमाग में कोई शक्ति आ गई है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन ये अचानक हवा में कैसे उड़ने लगी? कहा ना, अचानक शक्ति आ गई इसके दिमाग में। इसके दिमाग पर किसी तरह का बोझ है
जिसका दबाव बार बार इसे परेशान कर रहा है। पर इसका कोई इलाज तो होगा। हिप्नोसिस करना चाहिए। हिप्नोसिस? हाँ, हिप्नोसिस मरीज के दिमाग को उसी जगह पर फिर से वापस ले जाता है जहां से उसकी दिमागी परेशानी शुरू हुई थी। वही फिर से हो रहा है करण, वही सब फिर से हो रहा है। कोमल, कोमल शांत हो जाओ। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ कोमल? मालूम है डॉक्टर, आखिर ये दिमाग की प्रॉब्लम चालू कहाँ से हुई? मैं बहुत अंदर सोई हुई हूँ, बहुत नीचे सोई हुई हूँ। मैं बहुत अंदर सो रही हूँ। अखिलेश जी, हाँ, आप कहाँ घूम रहे हैं? आजकल चौकीदारी शुरू कर दी है क्या? तुमको मैं चौकीदार नजर आता हूँ? मेरा नाम है A.G. नेश। ठीक है नेश जी, आजकल विनोद दिखाई नहीं दे रहा। उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक नंबर का दारूबाज है साहब। पेट के अंदर दारू गई ना, फिर वो पेड़ पर चढ़ जाता है। हाँ? इसका मतलब वो इस वक्त पेड़ पे बैठा है? क्या नाम बताया आपने अपना? A.G. नेश। माँ बाप ने चाट का नाम रखा। बरगद के पेड़ पर फूल, वो भी रात को चमकते हुए। Oh God. Oh.